एक गांव के लोग पराली और पटाखे जलाते रहते थे, जिसके कारण उस गांव में चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है और प्रदूषण भी काफी बढ़ जाता है। उसी गांव में लक्ष्मी नाम की एक औरत रहती थी, जिसे धुएं और प्रदूषण से एलर्जी थी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? इतना धुआं और इतना प्रदूषण, इससे तो मैं मर ही जाऊंगी। उसी रात सचमुच उसकी मौत हो जाती है और उसकी आत्मा चुड़ैल बनकर भटकने लगती है। उसी गांव में रूपा नाम की लड़की रहती थी, जो कि भीमा नाम के आदमी से बहुत प्यार करती थी। एक दिन भीमा और रूपा एक नीम के पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे होते हैं। भीमा, देखो ना, अपने गांव में कितना पोल्यूशन हो गया है। चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया है। ऐसा लगता है सब दमे के मरीज बन जाएंगे धीमे धीमे। मन तो करता है इन सब की जान ले लो। क्या बात कर रही हो प्रियतम? मेरे अलावा किसकी जान और लोगी तुम अब? तुम तो चुप ही रहो, कहीं तुम भी तो नहीं फैलाते प्रदूषण उनके साथ। लेकिन जैसे तुम छिछोरे दोस्तों के साथ रहते हो, मुझे लगता है तुम भी जरूर पटाखे चलाते होगे। क्या रूपा, अरे अब दिवाली में भी पटाखे ना चलाएं? तुम भी क्या बात कर रही हो रूपा? अरे जलाना पड़ता है ना, तुम नहीं समझोगी। उन दोनों की ये बातें पेड़ पर बैठी हुई चुड़ैल सुन रही होती है। अरे वाह, कितनी खूबसूरत लड़की है। अगर मैं इसके शरीर में चली जाऊं तो मजा आ जाएगा। इसका ये सुंदर और गठीला बॉयफ्रेंड भी मेरा हो जाएगा। चलो अब मैं चलती हूँ, काफी देर हो गई है। अभी ना जाओ छोड़ कर, कि दिल अभी भरा नहीं। चुप छिछोरे कहेंगे। उधर थोड़ी देर बाद भीमा और रूपा अपने अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। चुड़ैल भी रूपा के पीछे पीछे अदृश्य रूप में चलने लगती है। रात में जब रूपा सो रही होती है, तभी चुड़ैल उसके शरीर में प्रवेश करने लगती है। रूपा दर्द के मारे उठ जाती है। ये क्या हो रहा है? ओह, मर गई रे। ऐसा लग रहा है जैसे शरीर के अंदर कोई घुस रहा है। कितना दर्द हो रहा है। कौन है? मैं चुड़ैल हूँ। मैं नदी के किनारे वाली चुड़ैल हूँ। मैंने तेरी और तेरे आशिक की सारी बात सुन ली थी। मैं अब तेरे शरीर में ही रहूंगी और अपने जवानी के सारे सपने पूरे करूंगी। लेकिन मैं ही क्यों? गांव में और भी तो लड़कियां हैं। पहले तो तू मेरी तरह है, जिसे बिल्कुल प्रदूषण पसंद नहीं है, और अब मैं इस गांव में जो भी प्रदूषण फैलाएगा उसे सबक सिखाऊंगी। मेरी मौत प्रदूषण से ही हुई थी। ऐसा कहकर चुड़ैल रूपा के शरीर में समा जाती है। चुड़ैल के अंदर जाते ही रूपा की आंखें लाल हो जाती हैं। उसी सुबह झोलाराम नाम का एक गांव वाला पराली जलाने जा रहा होता है। रूपा उसके पीछे लग जाती है। ये बढ़िया है, सुबह सुबह पराली जला दो। किसी को कानों कान खबर भी नहीं लगेगी। बनाए सरकार ला कायदा कानून। तभी उसकी नजर रूपा पर पड़ती है, जो कि उसकी तरफ पीठ करके खड़ी होती है। अरे वाह, ये कौन है जो सुबह सुबह मेरे खेत में आ गई? मजा आ जाएगा। झोलाराम गाना गाते हुए उसकी तरफ बढ़ता है। छोरा छोरी चने के खेत में। लेकिन जैसे ही झोलाराम रूपा को छूता है और रूपा झोलाराम की तरफ घूमती है, वो चुड़ैल बन जाती है। अरे मर गया रे। ये क्या बला है? मैंने तो जवानी जाने मन समझा था, ये तो चुड़ैल निकली। अरे बचाओ बचाओ। बहुत गाने गाता है मेरे किशोर कुमार। आज तो तू गया, प्रदूषण करने आया था।
ऐसा कहकर चुड़ैल उसकी गर्दन उसके शरीर से अलग कर देती है और वहाँ से रूपा का रूप बनाकर चली जाती है। अगले दिन रूपा की एक सहेली सीमा उसे बुलाने आती है। उसे पटाखे फोड़ने का शौक होता है। अरे रूपा, मेरे भैया को देखो, शहर से कैसे अनार लाए हैं। ये बहुत अच्छे जलेंगे, चलो इसे चलकर जलाते हैं। रूपा भी अपने सर पर पल्लू लेकर चलने लगती है। ये देखकर सीमा हंसने लगती है। क्या हुआ रूपा, अभी से भीमा के घर जाने की प्रैक्टिस कर रही है क्या? पल्लू रखा है सर पर? लेकिन रूपा कुछ नहीं बोलती और एक सुनसान जगह पर जाकर अपना पल्लू हटा देती है। अंदर चुड़ैल होती है। अरे मर गई रे, ये रूपा तो चुड़ैल है, मर गई रे, बचाओ। कोई नहीं बचाएगा। और अब से जो भी इस गांव में प्रदूषण फैलाएगा उसका सफाया मैं करूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल सीमा को भी मार डालती है। उसके बाद गांव में जो कोई भी पराली जलाता या पटाखे फोड़ता, चुड़ैल उसकी जान ले लेती। इधर गांव वाले आए दिन होने वाली मौतों से घबरा जाते हैं और एक जगह इकट्ठा होते हैं। अरे मैकू भैया, हम कहा थे अजीब तरह से मौतें हुआ थे गांव में। ऐसे तो कुछ दिन में गांव में खाली कुत्ता ही बचेंगे। हाँ, इंसान तो सब गायब हो जाए। हाँ, सही कहा तो भाई, लेकिन एक तो बात है, ये सब मौत जब से धुआं बढ़ा है तब से हो रही है। कहीं इसी में कुछ राज तो नहीं है? हम तो कहते हैं रात में पटाखा या पराली जला कर देखा जाए, जो होगा सामने आएगा ही। और अपनी बीवियों को भी रख लेते हैं साथ में। हाँ हाँ, सही कहत हो देवर जी। जब गांव की छोरियां ताड़त हो तब नहीं रखत हो अपनी बीवी के साथ में। अब मरने का टाइम आया तो बीवी याद आ रही है। बेलन मार मार कर तुम दोनों भाइयों की बैठक हिला देंगे। हाँ। अरे भाऊजी चुप करा यार, तुम तो जरा जरा सी बात पर गुस्सा हो जाती हो। हाँ। उसके बाद गांव वाले नंबर लगाते हैं। इत्तेफाक से मिर्ची और शम्मो का नंबर ही पहले आ जाता है। अरे मर गया रे, पहले हमारा नंबर ही आ गया। पहले घर के अंदर गाली खाओ, अब शेरनी ले जाओ साथ में बाहर भी। हाँ। तभी मिर्ची की बीवी शम्मो वहां आ जाती है। चुप करो जी, नहीं तो मार के बेलन कपार फोड़ दे ही तोहार। छोकरिया छेड़त समय तो नहीं डरत हो पिटे से। फिर शम्मो और मिर्ची दोनों अपने खेतों में जाली पराली को जलाने के लिए जाते हैं। मिर्ची डर के मारे शम्मो को पराली जलाने के लिए कहता है, घर में बच्चों के आगे तो बहुते पहलवान बनत हो, यहाँ आग लगाने में पीछे से आग लगाने जाना है तुम्हें। वाह रे मर्द, हा हा हा, जाओ अब। तभी वहाँ घूंघट में रूपा आ जाती है, जिसे देखकर मिर्ची बोलता है, कहाँ जा रही हो गांव की हीरोइन? अरे जरा इधर आ जाओ, थोड़ा प्रदूषण में ऑक्सीजन दे दो मेरी रानी। अरे आ भी जाओ मेरी रानी, आ जाओ। तुमने पुकारा और हम चले आए, तुमने पुकारा और हम चले आए, तुम्हारी जान लेने आए रे। तुमने पुकारा और। लेकिन जैसे ही रूपा मिर्ची के पास पहुंचती है वो चुड़ैल बन जाती है। भागो भागो रे, ये गांव की हीरोइन तो चुड़ैल है भैया, भागो रे भागो। अरे रूपा चुड़ैल कैसे बन गई? मिर्ची को ऐसे भागते देखकर शम्मो भी खेत से बाहर आती है। अरे क्यों चिल्ला रहा है मिर्चा लाल, एक काम भी ढंग से नहीं कर पाता। मुझ पर ज्यादा मत चिल्ला चुड़ैल, भाग यहाँ से। वो देख तेरी माँ हमारा पीछा कर रही है, अरे भाग। तभी चुड़ैल उनके सामने आ जाती है। कहाँ तक भागोगे? मैं प्रदूषण की चुड़ैल हूँ, धुएं की तरह हर जगह पहुंच जाती हूँ। अरे चुड़ैल दीदी, मुझे क्यों फंसा रही हो? मारना है तो इस ठरकी को मारो, जहाँ लड़की देखी कुत्ते की तरह लार टपकाने लगता है। चुप कर डायन, एक तो तेरा और तेरे बच्चों का बोझ उठा उठा कर 75 किलो से 25 किलो कर रह गया हूँ।
हाँ। चुप करो तुम दोनों दुष्टों, अब तुम दोनों ही मरोगे। लेकिन पहले ये ठरकी मिर्ची मरेगा। जेंट्स फर्स्ट। ऐसा कहकर चुड़ैल मिर्ची को उठा लेती है। तब तक गांव वाले वहां आ जाते हैं। एक गांव वाले के हाथ में गंगा जल होता है। देखा, हम कह रहा था ना कि ई कौनो चुड़ैल का मामला ही है, लेकिन कोई हमारी सुने तो। अरे भैया, शेखी बाद में झाड़ लेना, पहले उस मिर्ची को बचाओ, नहीं तो वो चुड़ैल उसके पकौड़े बना देगी, पकौड़े। गांव वाले चुड़ैल के ऊपर गंगा जल छिड़क देते हैं। चुड़ैल तड़पने लगती है और मिर्ची भी उसके हाथ से छूट जाता है। दुष्टो, ये क्या कर दिया? मैं जल रही हूँ। अरे बचाओ रूपा को, नहीं तो हमारी हीरोइन भी मारी जाएगी। अरे बचाओ भैया, बचाओ। तब तक चुड़ैल रूपा के शरीर से बाहर आ जाती है। अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन अगर किसी ने प्रदूषण फैलाया तो मैं फिर आऊंगी। और इस बार किसी गंगा जल के काबू में नहीं आऊंगी।